हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं हमारे अनुसंधान के प्रकारों की, यानी कि टाइप ऑफ रिसर्च की। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए चर्चा करते हैं आज टाइप ऑफ रिसर्च की। तो दोस्तों, टाइप ऑफ रिसर्च यानी कि अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं उसकी चर्चा आज विस्तार पूर्वक कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए, आपको दिख रहे हैं सबसे पहले परिणाम के आधार पे, यानी कि परिणाम के आधार पे रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं। रिसर्च के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों: मौलिक रिसर्च, व्यवहारिक रिसर्च और क्रियात्मक। मौलिक रिसर्च, व्यवहारिक रिसर्च और क्रियात्मक, ये कौन के आधार पर होते हैं? परिणाम के आधार पर होते हैं दोस्तों। और उद्देश्य के आधार पर चर्चा करें तो उद्देश्य के आधार पर भी वर्णनात्मक, संबंधात्मक, व्याख्यात्मक, समन्वयात्मक और प्रायोगिकात्मक, जो कि महत्वपूर्ण ये 6 टाइप्स होते हैं उद्देश्य के आधार पे। और इसी के अंदर वर्णनात्मक अनुसंधान के महत्वपूर्ण 3 और फैक्टर अलग से बताए गए हैं दोस्तों। कौन कौन से? घटना उत्तर, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। ये 3 महत्वपूर्ण है जो कि वर्णनात्मक रिसर्च के टाइप है दोस्तों, जो कि उद्देश्य के आधार पर माने गए हैं। तर्क के आधार पर बात करें तो आगमन और निगमन, जो महत्वपूर्ण 2 आधार बताए गए हैं, 2 टाइप बताए गए हैं तर्क के आधार पर। उसके बाद प्रक्रिया के आधार पर भी 3 टाइप माने गए हैं। कौन कौन से? मात्रात्मक, गुणात्मक और मिश्रित। मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटी, और गुणात्मक यानी कि क्वालिटी, और मिश्रित यानी कि मिश्रण। इन दोनों का मिश्रण जो होता है, ये कौन से आधार पर? प्रक्रिया के आधार पर माने गए हैं दोस्तों। गुणात्मक की अगर चर्चा करें तो इसके अंदर और कुछ टाइप दिए गए हैं, जैसे कि समूह केंद्रित रिसर्च, अवलोकन रिसर्च, साक्षात्मक और कथात्मक, और केस स्टडी यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन। ये भी महत्वपूर्ण टाइप्स हैं किसके? गुणात्मक के, जो कि जुड़े हैं प्रक्रिया के आधार पर। जांच के आधार पर बात करें तो संचरित और असंचरित जो है मुख्य आधार माने गए हैं, मुख्य टाइप माने गए हैं जांच के आधार पर। अवधारणा के अनुसार वैचारिक और अनुभविक, ये 2 टाइप सबसे इंपॉर्टेंट माने गए हैं। तो दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं हमारे? ये है अनुसंधान के प्रकार, जो कि 6 तरीके से बांटे गए हैं, यानी कि परिणाम के आधार पे, उद्देश्य के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पे, जांच के आधार पर और अवधारणा के आधार पर। यानी कि ये 6 टाइप्स के अनुसार ये महत्वपूर्ण टाइप्स हैं रिसर्च के। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रिसर्च के प्रकारों की। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि बेसिक रिसर्च, यानी कि हमारा मौलिक अनुसंधान। तो मौलिक अनुसंधान क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर मात्र जो हमारे रिसर्च होते हैं उसके सिद्धांत और अवधारणा को ही विकसित किया जाता है। किसको? अनुसंधान के सिद्धांतों को और अवधारणाओं को ही इसके अंदर विकसित किया जाता है दोस्तों। मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान इससे ही जुड़ा है, यानी कि इसको प्राथमिक अनुसंधान भी कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक क्या है? मौलिक अनुसंधान है, यानी कि आधारभूत अनुसंधान ही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। उसके बाद चर्चा करते हैं हमारे व्यवहारिक अनुसंधान की। व्यवहारिक अनुसंधान विशिष्ट और व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है दोस्तों। यह नीति निर्धारण, प्रशासन और किसी घटना को अच्छे से समझने के लिए, उसके उपयोग के लिए, उसकी प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट है, व्यवहारिक से जुड़ा हुआ है दोस्तों। चलिए उसके बाद चर्चा कर लेते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रकारों की, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि तत्कालिक समस्या या प्रगतिशील समस्याओं के सुधार करने के लिए इस शोध का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्शन रिसर्च। जैसे कि पता लग रहा है कि क्रिया यानी कि एक्शन, किसी कार्य को तुरंत करने के लिए, तत्कालीन समस्या यदि आपके सामने कोई है उसे तुरंत आप सुलझाना चाहते हैं, तो वो क्या हुई? हमारी क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान। इस प्रकार का अनुसंधान स्थिति का वर्णन करता है, यानी कि किसी चीज़ को आपको वर्णन करना है, किसी की अच्छे तरीके से उसका वर्णन या एक्सप्लेनेशन करना है, तो क्या कहलाता है? हमारा वर्णनात्मक कहलाता है दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें शोधकर्ताओं का चर पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता, यानी कि ऐसे चर, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिस पर शोधकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही याद रखनी है, क्या होता है कि इस प्रकार के शोध में, इस प्रकार ये देख लीजिए कि इस प्रकार के शोध के अंदर देखिए
किसी प्रकार के शोध के चरों के अंदर नियंत्रण नहीं होता। इसमें जांच या परिस्थिति या वातावरण के परिवर्तन बिना ही ये किया जाता है, यानी कि इसमें आप तथ्यों को, फैक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते। आप जैसा का जैसा होगा वैसा का वैसा ही आपने इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, शोधकर्ता का इस पे चरों पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता, तो इसमें कोई हेरफेर नहीं की जा सकती दोस्तों। इसके अंदर जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था, घटना उत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और विश्लेषण अनुसंधान इसी से जुड़े हुए हैं दोस्तों। यानी कि तुरंत कोई घटना हुई, घटना उत्तर का आपको एग्जांपल देता हूँ कि तुरंत कोई घटना हुई, यदि आप रोड पे चल रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपने उसको देखा, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हो चुकी है। यानी कि घटना उत्तर, घटना के उत्तर किया गया अनुसंधान क्या कहलाता है, घटना उत्तर। और ऐतिहासिक अध्ययन यानी कि ऐतिहासिक अनुसंधान जो कि बीते हुए समय के अंदर, मान लीजिए कि भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, आप सभी जानते हैं, तो इस फैक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो शोधकर्ता का इसके ऊपर कोई जोर नहीं चल सकता, आप चेंज नहीं कर सकते। 15 को आप 17 नहीं बना सकते, ना 14 बना सकते। तो इसी तरीके से ये ऐतिहासिक अनुसंधान के अंदर भी आप इसके चरों पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकते। विश्लेषणात्मक के अंदर दोस्तों, इसके अंदर किसी की विश्लेषण करना यानी कि एनालाइज करने की जो अनुसंधान होता है, इसके अंदर भी आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये हुआ हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान। उसके बाद चर्चा करते हैं सहसंबंध अनुसंधान की, यानी कि समन्वय अनुसंधान। सहसंबंध अनुसंधान में एक स्थिति के दो पहलुओं के बीच के संबंध और चर निर्भरता का पता चलाया जाता है। यानी कि ये मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बीच के आपसी का संबंध, यानी कि वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, किस किस की गलती थी, ये सभी जो छाटनी होगी, ये बात को आपको एनालाइज करना होगा। तो ये सभी क्या कहलाता है, सहसंबंध अनुसंधान कहलाता है दोस्तों। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम रिसर्च के अंदर किसी की कोरिलेशन की बात करेंगे, यानी कि किसी के संबंध को आपस में दर्शाएंगे, तो हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप किसी स्कूल पर रिसर्च करते हैं, तो आप देखते हैं कि किसी 10वीं क्लास के बच्चे और 12वीं क्लास के बीच में आपस में बच्चों की मानसिक जो तुलना अगर यदि आप करते हैं, तो उनके क्या दिखा रहे हैं, आप कोरिलेशन दिखा रहे हैं, यानी कि आपसी संबंध दिखा रहे हैं। तो इसके लिए आपको सहसंबंध अनुसंधान का ही प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए इसके बाद बात करते हैं व्याख्यात्मक अनुसंधान। व्याख्यात्मक अनुसंधान में एक स्थिति या घटना के दो पहलू कैसे और क्यों के सवालों का जवाब देने की चेष्टा की जाती है। उदाहरण के लिए, रट्टा लगाने वाले फलस्वरूप परीक्षा में संबंधित तनाव क्यों होता है। दूसरा, तनाव की वजह से हृदय रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी कि यही कारण है कि रट्टा लगाएंगे, रट्टा लगने के फलस्वरूप परीक्षा में संबंधित आपको तनाव होगा। यानी कि आपने उसको सीखा नहीं है, सिर्फ रट्टा है। रटने के कारण आपको विश्वास नहीं होगा कि अगर क्लास में एग्जाम में अगर यही आंसर नहीं आया, यही क्वेश्चन नहीं आया, तो उसका आंसर कैसे देंगे। तो उससे क्या हुआ, जब तनाव ज़्यादा हो जाएगा तो हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे हो जाती है। तो इन दोनों की आपसी व्याख्या करना, यानी कि क्यों और कैसे के सवालों का जवाब देने की चेष्टा करना ही क्या कहलाता है, हमारा व्याख्यात्मक अनुसंधान कहलाता है। बात करते हैं मात्रात्मक संधान की। मात्रात्मक अनुसंधान, इस शोध में चरों की संख्या या मात्राओं के आधार पर विश्लेषण किया जाता है दोस्तों। यानी कि ये हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च है, यानी कि किसी की क्वांटिटी जानना, चरों की वेरिएबल्स की संख्या या मात्रा को पहचान कर उसको एनालाइज करने की जो हमारी अनुसंधान क्रिया है, प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक अनुसंधान कहते हैं। गुणात्मक के अंदर, गुणात्मक रिसर्च के अंदर क्या जानते हैं दोस्तों, कि चरों के गुणों को जानना, गुणों के आधार पर उसकी विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है, हमारा गुणात्मक रिसर्च कहलाता है दोस्तों। चलिए उसके बाद दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दे दोस्तों। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट अनुसंधान के प्रकार। इसी तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।